बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। और बेसन की जो बर्फ़ी है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत हेल्दी भी है। बेसन की बर्फ़ी बहुत कम चीज़ों के साथ कम वक्त में तैयार हो जाती है। यहाँ हमने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप चीनी लेना है हमें, आधा कप और 2 टेबल स्पून घी चाहिए होगा हमें, और छोटी इलायची पाउडर 1 टीस्पून चाहिए होगा, और आखिर में बादाम और पिस्ता छिड़केंगे हम इसके ऊपर। तो एक कढ़ाई लेकर मैं उसमें बेसन डाल रही हूँ। गैस को अभी ऑन नहीं करना है और घी डाल दिया मैंने अब इसके ऊपर। अब ठंडी कढ़ाई में ही हमें बेसन और घी को आपस में मिक्स करना है, और जब बेसन और घी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम गैस ऑन करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। तो हमारा बेसन और घी अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो अब हम गैस ऑन कर देंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है और अब इसे भूनेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट में जो बेसन अच्छी तरह भुन जाता है, तो मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि जो बेसन है वो जले ना। पाँच मिनट के बाद जो है बेसन की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, लेकिन अभी हमने और इसे भूनना है यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए। तो ये देखें 7-8 मिनट में जो है घी ऊपर आ गया है और बेसन जो है वो थोड़ा पतला हो गया है। तो थोड़ा और भूनकर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और मुसलसल चमचा चलाते रहना है फ्लेम बंद करके भी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, बेसन जो जलने का खतरा होता है। तो मुसलसल चमचा चलाते रहना है थोड़ी देर तक। तो देखें बेसन इस तरह होना चाहिए। बेसन को हमने एक साइड पे रख दिया है और अब शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार करने के लिए जो है हमने एक पैन में चीनी डाला, और 1 कप चीनी डाला है तो आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक तार का शीरा तैयार करना है। तो पानी डाल के मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और चेक करते रहेंगे चमचे की मदद से। अभी हमारा एक तार का शीरा तैयार नहीं हुआ है, तो अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। यहाँ मैंने कुछ देर पकाने के बाद इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। एक तार का शीरा तैयार हो चुका है, तो आधा शीरा जो है हम बेसन में मिला रहे हैं। चूल्हा जो है, अब हमें चूल्हे का कोई काम नहीं है, बगैर चूल्हे के ही हमें इसे मिक्स करना है। तो आधा हमने मिक्स कर लिया, फिर मज़ीद जो आधा बचा था वो भी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो शीरे के साथ जो है बेसन थोड़ा फूल जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद पेंदा छोड़ने लगेगा और एक साथ जमा हो जाएगा। ये देखें मुसलसल चमचा चलाते रहना है। कुछ देर के देखें पेंदा छोड़ रहा है बेसन और एक जगह जमा हो जाएगा। तो इस मरहले पे हमें तेज़ी दिखानी है, और जो थाली हमने लाइट चले गई। थाली हमने तैयार की हुई है, थाली में बटर पेपर लगाया हुआ है, या मेज़ा उस पर डाल देंगे जल्दी और इसे चमचे की मदद से फैला देंगे थाली पे। अब चमचे
की मदद से इसे हम बराबर कर रहे हैं, ऊपर से स्मूथ कर रहे हैं। देखिए हमारी जो बेसन है, हमारा बेसन जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो हमने इस पे चांदनी का वर्क लगा दिया, ऊपर से बादाम पिस्ते छिड़क देंगे और चमचे की मदद से इसे दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह सेट हो जाए बेसन के अंदर। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम जो है इसके टुकड़े काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं इसके टुकड़े। तो हम इसे रख देंगे 5-6 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। तो 5-6 घंटे के बाद जो है हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। इसे एहतियात से निकाल लें प्लेट में और फिर पेश करें। ये बर्फ़ी देखने में जितनी खूबसूरत और अच्छी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस बर्फ़ी की ख़ास बात यह है कि ये आराम से 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होती और आप फ्रिज से बाहर भी इसे रख सकते हैं और फ्रिज में तो काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई करें इस बर्फ़ी को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।